ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रामलाल, मुरारी लाल और ये एक विजय लाल, ये तीन पार्टनर हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, या तो समय से पहले कोई पार्टनर कहता है या कि चलो ठीक है, आप कोई सिचुएशन आ गई, वो कहता है मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। यह लगता है कि काम करते करते काफ़ी समय हो गया है, अब मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ। तो कहता है यार अब बिजनेस बहुत कर लिया, अब नहीं करना। सोचो ये अगर काम छोड़ के जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो पहले जो प्रॉफिट 3 लोगों में बढ़ता था वो प्रॉफिट अब 2 लोगों में बटेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो विजय लाल ये बिजनेस को छोड़ के जाएगा तो इसका भी तो बहुत कुछ लगा हुआ है ना, यहाँ पे वो अपना हिस्सा लेके तो जाएगा ना, हाँ या ना? अपना हिस्सा लेके जाएगा, उसमें उसकी कैपिटल लगी होगी, अगर उसको कोई सैलरी मिलता होगा तो वो मिलेगा, कोई उसने पैसा लोन पे दे रखा है फर्म को तो वो मिलेगा, उसकी जितने भी हिस्सेदारी होगी सब मिलेगी। साथ रहते हुए आगे बढ़े हैं ये तीनों, तो अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा उसको। हम आगे चल के डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है। इट मींस लिविंग द फर्म बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर जब फर्म छोड़ के चला जाता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेकअप नहीं बोलते उसको। कहीं तुम सोचो ब्रेकअप हो गया, ये ब्रेकअप नहीं हुआ है, ठीक है, ये छोड़ के गया है। और मजे की बात बताऊं कि पहले ये प्रॉफिट 3 लोगों में बढ़ता था, अब ये प्रॉफिट 2 लोगों में बढ़ता है, तो पुराने पार्टनर को पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यस और नो? और जो इसका प्रॉफिट है वो ये दोनों मिलेंगे। सोचो तुम 3 भाई बहन हो और तुम्हारा बड़े वाला भाई अभी है नहीं और पापा आइसक्रीम लेके आए, तो वो आइसक्रीम पहले 3 में बढ़ता था, अब तुम लोगों की बल्ले बल्ले, अब वो 2 में बढ़ना है, क्योंकि 2 दिन भाई ने आना नहीं और तुम बोलोगे वो तो खराब हो जाता है, तो इसलिए हमने खा लिया, है ना? तो ऐसे ही कुछ यहां पे भी है। नाउ ये जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, कुछ फॉरगो करता है, छोड़ के जाता है। क्या करके जाता है? छोड़ के जाता है। नाउ इसमें काफी सारे टॉपिक हैं जो पीछे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ा था, लेकिन अभी हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। 2 सिचुएशन होती है यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2 ही सिचुएशन के ऊपर बात करता हूँ। केसेस तो बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन दीज आर 2 मास्टर केसेस, जिससे देख के समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे ये सिचुएशन है। पहला केस है जब ऑल पार्टनर का रेशियो गिवन हो और एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना हो आपको, सिंपल सिचुएशन। दूसरा, जो ये यहां पे लिखा है सेम यहां पे लिखा है, लेकिन यह बता दे कि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर ले लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। कौन? पुराने पार्टनर, एक पर्टिकुलर रेशियो में। तो यहां पे केस नंबर 2 अप्लाई होता है। यहां पे भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है जी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालना होता है। वेल, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहां पे पहला क्वेश्चन ये है, कहता है कि एक्स वाई जेड ये 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दोनों चीजें बतानी है। पहली सिचुएशन में अगर एक्स रिटायर होता है तो क्या होगा? अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, अगर यहीं पे शॉर्टकट ही लगा लेते हैं ताकि आपको कहानी भी समझ में आ जाए कि क्या मैं बात कर रहा हूं। जब मैं यहां पे बात करूंगा कि हमारा गेन रेशियो क्या होगा, क्या जी? गेन रेशियो क्या होगा? तो जो पहला केस है, पहले वाला केस, इसमें शॉर्टकट बता रहा हूं, न्यू रेशियो गेन रेशियो होता है पहले वाले केस में। क्या बोला? और जो दूसरे वाला केस है, गेनिंग रेशियो या गेन रेशियो, शॉर्ट में लिख देता हूं, पूरा वर्ड नहीं लिख रहा मैं यहां पे। तो अगर मैं यहां पे गेनिंग रेशियो की बात करूं तो यहां पे टेक रेशियो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेक रेशियो के बराबर। डन।
चलो जरा पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सिचुएशन बहुत प्यारी प्यारी है, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे फिर बता रहा हूँ ये कोई नॉर्मल रिवीजन नहीं चल रहा, ये एक इन डेप्थ रिवीजन है जिसमें जो अब तक आपने पढ़ा है, इवन मैंने ही जो पढ़ा है उससे भी एडवांस लेवल की बात करेंगे, अलग अलग वैरायटीज में, अलग अलग सिचुएशन में, और जो आपके सोचने का नजरिया है वो भी ब्रॉड होने वाला है यहाँ पे। तो ढंग से देखना, यहाँ पे अगर हम बात करें ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड की, तो है 5:3:2। कौन गया है यहां से? पहली सिचुएशन, एक्स रिटायर्स। मुझे रेशियो बताओगे? 5:3:2 है ना? यस और नो? तो न्यू रेशियो ऑफ y एंड z, कौन गया यहां से? x गया। चल बेटा जा, क्या बचा? रेशियो, यही इनका रेशियो है। समझ गए? ठीक है। कोई बोले कि जो पुराना पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर है, वो कौन सी रेशियो में टेक करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर? तो जो रेशियो है इसी रेशियो में टेक ओवर करते हैं, जो इनका रेशियो बच जाता है। कौन सा रेशियो है इनका? यस। नाउ अगर आपको बोले गेनिंग रेशियो, बताओ क्या होगा? तो आपको बताना है ये न्यू रेशियो के बराबर होता है, और न्यू रेशियो क्या है आपके पास यहाँ पे? 3:2। सेकेंड सिचुएशन है, सेकेंड में कहता है अगर y रिटायर होता है, रेशियो क्या है यहाँ पे? 5:3:2। कौन गया यहां से? y। हटाओ इसको यहां से। अभी कोई बताएगा मुझे न्यू रेशियो क्या है आपके पास यहाँ पे? 5:2। तो न्यू रेशियो किसका आएगा? x एंड z का आएगा। ठीक है, तो न्यू रेशियो ऑफ x एंड z बता सकते हो कितना आएगा? एक चीज और बता दूं, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारी आदत लगी हुई है कि हमेशा तीसरे नंबर के पार्टनर को रिटायर करने की, क्योंकि क्वेश्चन में जब हमने बुक्स में पढ़ा तो शुरू में लगातार 3-4 क्वेश्चन तो सी को रिटायर किया, तो ले बेटा यहाँ पे भी सी को रिटायर कर दे। ऐसा नहीं है जो तुम्हारा मन करेगा उसको भगा दोगे तुम, क्या जो भाग रहा है उसी को तो भगाओगे। तो 5:3, और यहाँ पे बताओगे क्या रेशियो आएगा? सॉरी 5:2। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो थर्ड सिचुएशन में कौन जा रहा है यहां से? Z रिटायर्स। अगर Z जा रहा है तो रेशियो है हमारे पास 5:3:2। हटाओ यहां से Z को, बताओगे यहां पे क्या होने वाला है? 5:3। तो यहां लिखेंगे किसका शेयर आएगा? x एंड y का 5:3, और यहां पे क्या आएगा जी? 5:3। है कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, काय को कैलकुलेशन करनी? करते हैं कैलकुलेशन लिटरली, कोई नीड नहीं है कैलकुलेशन करने की, जो बताया वही करना है आपको। डन? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये केस नंबर 2 का क्वेश्चन है। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है जी? केस 1 का क्वेश्चन है। इसके बाद सारे क्वेश्चन मैंने केस 2 के पिक किए हैं। देखो जरा यहां पे कहता है यहां पे कि ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए रिटायर्स, कौन से नंबर का पार्टनर है? तो जब भी कभी क्वेश्चन करोगे तो हमेशा एक रेड पेन, या एग्जाम में जब करोगे तो पेंसिल होनी चाहिए, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को अंडरलाइन करना है। कौन है यहाँ पे? तो 3 अंडरलाइन करोगे। नाउ एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय B एंड C इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा, अगर ये 2:1 होता तो मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करता। क्या कुछ बोल दिया क्या मैंने? कुछ समझ में आया? अगर ये 3:2 की जगह अगर ये 2:1 होता तो मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाला था।
क्योंकि आंसर वही आता, अभी सिखाया ना, फर्स्ट केस में सिखाया था। अभी यहाँ पे 3:2 रेशियो में टेक ओवर कर रहा है। कौन सी रेशियो में? 3:2 रेशियो में। देखो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना। और फिर यहाँ पे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, तो ये मैं सोचता हूँ कि सारे एक जैसा ही हैं, कुछ बात है तभी रखी गई है। यहाँ पे लिखेंगे ऑल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C 3:2:1। कौन गए यहां से? A रिटायर्स। नाउ यहां पे A शेयर taken by B and C in 3:2। कौन सा केस अप्लाई हो गया यहां पे? केस 2 अप्लाई हो गया। अब ध्यान से देखना, यहां लिखेंगे B टेक्स फ्रॉम A। तो बताओगे A का शेयर कितना है? 3/6। और इसका कितना टेक ओवर कर लेता है? तो कितना आएगा? 9/30। ठीक है, तो अब B का शेयर नया हो जाएगा क्या? न्यू रेशियो या न्यू शेयर। B का नया हिस्सा क्या आएगा? B का पुराना कितना था? 2/6। और कितना मिल जाता है? 9/30। बताओगे मुझे यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या लिखूं मैं? 30। यहां पे क्या लिखूं मैं? 10 + 9 कितना आ जाएगा? 19/30। ऐसे ही अगला C टेक्स फ्रॉम A। A से कितना टेक करता है? तो A का शेयर कितना है? 3/6। कितना टेक करता है? 2/5, 6/30। तो C का न्यू शेयर, न्यू शेयर क्या आएगा? C का न्यू शेयर पुराना कितना है? C का 1/6 और 6/30। तो 5 + 6/30 कितना आएगा यहाँ पे? 11/30। अब अगर कोई बोले कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ B एंड C कितना आएगा जी? 19:11। और अगर मुझे यहां पे गेन रेशियो बोले, न्यू रेशियो के बराबर होता है? हाँ जी, तो 3:2 में ये टेक हुआ है। डन? मजा आ गया जी? नेक्स्ट है थर्ड नंबर, कहते हैं ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। B रिटायर्स। कौन से नंबर का पार्टनर रिटायर हो रहा है? सेकंड नंबर का। एंड सरेंडर 1/9 फ्रॉम जोर से बोलो, क्या है? फ्रॉम। अपने शेयर में से 1/9 दे देता है। किसको? A को। कहानी समझ में आ रही है? और रिमेनिंग इन फेवर ऑफ C। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है और गेनिंग रेशियो बताना है। बड़ा मजेदार सिचुएशन है। जो उतावलेपन से क्वेश्चन करता है उसका तो गया ये क्वेश्चन। देखो कैसे, ध्यान से देखना, शब्दों का गेम है यहां पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ऑल्ड रेशियो ऑफ AB एंड C कितना आएगा जी? 4:3:2। B रिटायर्स। अब यहां पे है B सरेंडर 1/9 फ्रॉम हिज शेयर। तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा किसको? इन फेवर ऑफ A। तो अगर A का न्यू शेयर निकालना है, A न्यू शेयर,
तो ए का पुराना कितना है 4/9, कितना मिल जाता है इसको, तो 5/9। नाउ बी सरेंडर्स इन फेवर ऑफ सी। बताओगे बी का शेयर कितना है? पता है, इसमें से 1/9 माइनस करना पड़ेगा। कुछ बच्चे सीधा उतावले होके लिख लेते हैं, तो भैया ऐसे मत करना, क्योंकि यहां गड़बड़ हो जाएगा। और ये तुक्का है कि ये 1/9 है। अगर यहाँ पे 1/8 लिख देता ना, तो तुम सीधा लिखते हो वहां पे 2/8, लेकिन रियल यहाँ पे तो कुछ कहानी और ही है। जरूरी है कि मेरे पास 1000 रुपये, तुम उसका आधा ही बोलूं या बोलूं 500? यहां पे शेयर इसका बी का 3/9 है। तुक्का लगाओगे ना तो 1/9, तो रिमेनिंग 2/9 ही बचा। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। अगर मैं यहां पे बोल देता 3/9, वो 2/8 दे दिया या 1/2 दे दिया, तो फिर क्या करते? समझ रहे हो? तो इसलिए ध्यान से देखना है। तो कितना आएगा यहां पे 2/9। बता सकते हो सीज न्यू शेयर, सी का शेयर कितना है, और कितना मिल जाता है 2/9, कितना आ जाएगा 4/9। डन। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी कितना आ जाएगा जी? 5:4। है कोई डाउट? नाउ गेनिंग रेशियो किसके बराबर होता है? या तो टेक बोल दो, क्योंकि बचे हुए पार्टनर ए एंड सी ने टेक की है, या सरेंडर बोल सकते हो। ठीक है, तो हम सरेंडर वर्ड लिख लेते हैं। कौन सी रेशियो में? 2:1। यहां पे 1 है और यहां पे कितना है? खत्म। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई मन में सवाल? पक्का? ठीक है। अगला देखना, ये भी बड़ा मजेदार है। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 4:3:2 है। Z रिटायर्ड, कौन सा नंबर का पार्टनर है? फ्रॉम द फर्म X took 4/9 ऑफ Z शेयर, ऑफ क्या लगा यहां पे? ऑफ Z शेयर, एंड बैलेंस वॉज टेकन बाय Y। देख रहे हो, फिर कहानी कर दी इन्होंने, फिर उठा के कुछ ना कुछ तगड़मबाजी करी है। देखो चलो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको। क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? ऑल्ट रेशियो ऑफ, ध्यान रखना, ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, तो इसलिए ध्यान नहीं हटाना, ढंग से देखो। ऑल्ट रेशियो ऑफ X, Y एंड Z कितना? 4:3:2। देखो बच्चे, आप जितने भी बच्चे अभी सामने बैठे हो या ऑनलाइन में बैठ के पढ़ रहे हो, जब कोई रिप्लाई मांगा जाता है तो आपको ईमानदारी के साथ रिप्लाई करना है। अगर आप चुप बैठोगे तो आप इन्वॉल्व नहीं हुए, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। समझ गए? आप ये सोचते हो कि नहीं ठीक है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी। मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं और मुझे पता है कि जितना मेरा लेवल है उससे बेस्ट तरीके से पूरी कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जब बोला जाए ना तो बोलना है। इसके 2 फायदे होंगे, आप सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओगे, पहला तो। दूसरा, आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसको लंबे टाइम तक रिटेन कर पाओगे, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। क्या हो गए? इन्वॉल्व। तो बोलना है, चुप नहीं रहना। समझे? ठीक है। तो ऑल रेशियो ऑफ X, Y एंड Z 4:3:2 है। यहां पे Z रिटायर्ड है और यहां पे कहता है X took 4/9 ऑफ Z शेयर। ओके, तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि कितना, तो Z का शेयर कितना है जी? 2/9। इसका 4/9 ले लिया तो कितना हो जाएगा? 8/81।
अच्छा, कुछ बच्चे 9 और 9 9 लिख देते हैं, यहां पे ये भी मैथमेटिक्स चलती है। तो x न्यू शेयर जब निकालोगे तो बताओगे कितना, 4/9 प्लस 8/81। तो यहां पे क्या लिखें जी, यहां पे लिखेंगे 81, यहां पे कितना 36 प्लस 8 कितना 44/81। अब यहां पे अगर मैं लिखूं कि y टुक फ्रॉम z, तो z का शेयर है कितना 2/9, उसमें से कितना जा चुका है, समझे। यहां पे ये करना है, कहीं तुम सोचो 4/9 तो कैलकुलेशन कई बार हो गया गलत यहां पे, तो ध्यान से करना है कैलकुलेशन। कितना लिखूं मैं यहां पे 81, कितना आएगा यहां पे 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा 10/81। तो y न्यू शेयर, y का पुराना शेयर कितना है 3/9, इसमें 10/81, 27 प्लस 10/81 कितना आएगा नीचे पूरा 37/81। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x एंड y कितना आएगा जी 44/37। नाउ गेनिंग रेशियो, इसको आप टेक रेशियो लिख सकते हो, बात एक ही है। बताओगे यहां पे कितना 8:10 या 4:5। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगले वाला देखना, अगले वाले का लेवल कुछ और ही है। कहता है पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 753 है, पी रिटायर्स, कौन से नंबर का पार्टनर है ये, पहले नंबर का पार्टनर है। एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी द सेम एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बताना है। चलो जी, यहां पे देखना क्वेश्चन नंबर 5 में ऑल रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर 7:5:3। यहां पे P रिटायर्स हुआ है और एक कहानी कर दी इसने बोला कि Q एंड R रेशियो ऑफ Q एंड R विल बी सेम एज P एंड Q। तो अगर मुझे बोले रेशियो ऑफ P एंड Q, मुझे बताओगे P और Q का रेशियो क्या है 7:5। तो रेशियो ऑफ Q एंड R क्या होगा, कुछ करना ही नहीं है, यही कहानी है इसमें, समझे। नाउ यहां पे आप कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, तुम क्या अप्लाई करोगे शॉर्टकट, गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आपको कैसे पता चलेगा कि न्यू में से ओल्ड माइनस करना है, तो नया वाला ज्यादा है, ओल्ड वाला कम होगा क्योंकि उसको मिला है। तो नया कितना है जी, किसका, क्यू का, कितना 7/12। और ऑल शेयर कितना है 7 5/, कितना है जी 15। बोलो जल्दी से कितना लिखूं मैं यहां पे कितना लिखूं 60। ठीक है, कितना लिखूं मैं यहां पे
बोलो 35 माइनस 20 कितना आएगा यहाँ पे? पी क्यू के बाद आर का बताओ 5/12 माइनस 3/15। बोलो कितना लिखूं ऊपर? ऊपर कितना? ये 60 आएगा। ये तो 25 माइनस 12 बोलो कितना? 13/60। तो गेनिंग रेशियो ऑफ Q एंड R ये आएगा 15:13। नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। तुम भूल के भी गलती मत करना कि शॉर्टकट अप्लाई कर लो, समझे? क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रेशियो गिवन नहीं है ऐसा कि इस रेशियो में टेक कवर कर लिया, पता ही नहीं है आपको। ओके, अगला 6 नंबर क्वेश्चन, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो देखते हैं। देखो सिचुएशन क्या होती है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है तो क्योंकि उसने अपना पास्ट एफर्ट लगाया है उस बिजनेस में, यस और नो, मेहनत की है उसने पिछले कई साल और उस बिजनेस को बिल्ड करने में साथ दिया है, तो रूल के मुताबिक क्योंकि उसने पास्ट एफर्ट लगाया तो जो उसका बिजनेस में लगा है उसमें एक चीज और है जो दिखता नहीं है, वो है गुडविल। क्या है वो? गुडविल। तो उसको गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। क्या बोला है मैंने? गुडविल का हिस्सा क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो पार्टनर को गुडविल का हिस्सा मिलेगा। तो अभी हम इस पे आएंगे, लेकिन इससे पहले अगर कोई पुरानी गुडविल है फॉर्म में तो रूल के मुताबिक उसको राइट ऑफ कर देना है। क्या कर देना है? तो यहां पे एक वर्ड लिखा है ऑल, ALL ऑल। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सी रेशियो में? कौन सी गुडविल? ऑल गुडविल। नाउ नेक्स्ट है जो नई वाली गुडविल होती है, नई वाली गुडविल, क्योंकि नया पार्टनर जो जा रहा है पार्टनर उसको मिलेगा, तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कई लोग रिमेनिंग टू रिटायरिंग लिखते हैं, लेकिन ये कभी कभी फेल हो जाता है क्योंकि अगर कोई गेन कर जाएगा, होता है ना पुराने पार्टनर में भी कभी कभी कोई गेन कर जाता है तो सिचुएशन खत्म हो जाती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो जो भी रेशियो बनेगा वो इन गेन और सेक में बनेगा। ठीक है, चलो कहता है XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक, एग्जिस्ट इन देयर बुक्स एट ₹50,000। एक्स रिटायर्स, कौन से नंबर का पार्टनर है? पहले नंबर का। एंड ऑन द डेट ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹45,000। तो दो गुडविल दिख गई यहां पे, एक गुडविल ओल्ड है और एक गुडविल नई है। आगे कहता है एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो तुम बोलोगे सर गेन रेशियो 1:1 हो जाएगा। घर का राज है, बारात में आ रहे हो, दोनों ही चीजें नहीं है तो कुछ भी नहीं करोगे, समझे? कहीं बोलोगे सर ने तो सिखाया न्यू रेशियो के बराबर होता है, कैसे हो जाएगा ये? तो यहां पे जल्दबाजी नहीं कर सकते। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले तो जब आप एंट्री करोगे यहां पे, तो पहली एंट्री तो मैं करके बता सकता हूं आपको, यस और नो? यस सर। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। एंट्री क्या होती है जी इसकी? यस, टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे हम, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये 50,000 है और कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो। बताओगे ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3:5। क्या आएगा जी यहाँ पे? 10,000, 15,000 और 25,000। अब ये तो पता चल गया आपको कि आपको इसमें गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग की एंट्री करनी है।
यस और नो? लेकिन कैसे वो देखो, एक नंबर पे लिखोगे ऑल्ट रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड 2:3:5। यहां पे बताया एक्स रिटायर्स और न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड 1:1। सेंटेंस दोबारा पढ़ लो। उसने ये नहीं बोला कि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर 1:1 में टेक करेंगे, ऐसा नहीं बोला। लिखा है वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। कैसे बांट लेंगे? ये इक्वली बांटेंगे। तो इक्वली अगर बांटेंगे तो इसका मतलब ये है कि गेनिंग रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बताओगे एक्स का क्या आएगा जी? 1/2 माइनस 2/10। ओके, यहाँ अच्छा y का आएगा, y का आएगा, तो ये गलत लिख दिया। यहाँ पे 1/2 और ये कितना लिखेंगे? 3/10। तो ये कितना आ जाएगा जी? 10। 5 माइनस 3 2/10 किसका जी? y का। z का निकालेंगे तो 1/2 माइनस 5/10, ये 10 आएगा, ये 5 माइनस 5 0/10। तो नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे? अच्छा, गेन कौन कर रहा है यहाँ पे? ये बताना पड़ेगा यहाँ पे कि गेन कर रहा है ये। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एंट्री बनेगी इसकी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे ध्यान से देखना जरा एक बार। क्या मैं यहां पे जो x कहता है कि x रिटायर हो गया ऑन द डे ऑफ x रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 45,000, तो मैं यहां पे पूरा 45,000 लिख देता हूं। क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, शेयर निकालेंगे। मेरे बताने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे, और ऐसा नहीं कि पहली बार, उन्होंने पूरी बुक के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद भी ऐसे उठपटांग हरकतें करते हैं कि सीधा उठा के लिख दिया 45,000 और एंट्री पास कर देते हैं। जब रिजल्ट आता है तब देखते हैं अरे यार ये सिली मिस्टेक हो गई। ये सिली मिस्टेक नहीं है, इसको सिली मिस्टेक नहीं कहते हैं, ये ब्लंडर्स मिस्टेक कहते हैं, जिसकी माफी नहीं मिलती है। समझ गए? ये माफी लायक गलती नहीं है। तो इसलिए ढंग से देखो, यहां पे क्या लिखोगे? कौन क्या है यहां पे? एक्स। तो एक्स शेयर ऑफ गुडविल कितना? 45,000 और एक्स का शेयर कितना है? 2/10। तो कितना आएगा जी? ये 9,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आपको जानबूझ के मैं गलतियां भी बता रहा हूं ताकि आप इस बात को ध्यान रखो कि ये गलती आपको नहीं करनी। और पता है, अगर आपको बताने के बावजूद भी, ये आगाह करने के बाद भी गलती करी, तो पता है फिर वो इंसान क्या कहलाता है? मूर्ख। तो इधर देखो, नहीं उसके आगे भी होता है गधा। तो देख लेना, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान से समझो। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:5:6 है। बी रिटायर्स एंड गिव 2/25 ऑफ हिज शेयर टू ए and remaining to C. B retires 2/25। अच्छा, 5/25, ठीक है। 5/25 ऑफ हिज शेयर टू ए और रिमेनिंग किसको दे दिया? C को। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 year परचेजेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। प्रॉफिट पिछले 3 साल का दे रखा है। और मजे की बात देखो, यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म 30,000। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹75,000। पूरी एंट्री करवा रहे
और मजे की बात बताऊं, आगे भी बोल दिया, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज 1 लाख, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शोइंग वर्किंग क्लियरली। ठीक है, आप सब क्वेश्चन नंबर 7 जर्नल एंट्री की जगह मैं छोड़ रहा हूं और कुछ चीजें जरा देख रहे हैं। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में ये बात पता है हमें कि एक पहले से गुडविल है इसमें। ये गुडविल है 75,000 और 1456 रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहले उसी की एंट्री पास कर लो। तो एंट्री होगी यहां पे, पार्टनर का नाम ABC, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और पूरे फर्म की गुडविल कितनी गिवन है, 75,000 इन ओल्ड रेशियो। और क्वेश्चन में 14, 5 और 6 बताएगा कोई कितना आएगा यहाँ पे, 42,000 और 18,000। इसके बाद ये हो गया हमारा। अगली एंट्री करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला तो क्वेश्चन में यहां पे ओल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C 14:5:6। क्वेश्चन में B रिटायर्स बता रखा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C आप निकाल लेना, 1:4 आएगा। कैसे, अच्छा 3:2 आएगा। कैसे आया ये आपका काम है। दूसरी बात, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना, ये 1:4 आएगा। ये भी आपका काम है, ये नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तीसरी बात ये तो हो गया जी। इसके बाद गुडविल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फर्म्स गुडविल लिख लेते हैं, फर्म गुडविल। सबसे पहले तो इसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस और नो? एवरेज प्रॉफिट बताओगे यहां पे प्रॉफिट कितना है, 50,000, 55,000 और 60,000। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये 1,65,000 डिवाइड 3 कितना, 55,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। मजे की बात बताऊं, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं करना। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये गिवन है, नहीं निकालना। अगर गिवन नहीं होता तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता होता, ठीक है, या बता देता कि पार्टनर्स की कैपिटल इतनी है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 55,000 माइनस ये कितना आ गया जी, गुडविल। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, बताओगे कितना है, 25,000 इंटू 2, 50,000। कौन गया यहां पे, बी। तो बी शेयर ऑफ गुडविल कितना, इंटू 5/, कितना आएगा, 10,000। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट के केस में हमेशा गेन करते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, और सेक्रीफाइस
अलविदा कौन करके जा रहा है? जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है। तो यहां पे एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना लिखूं मैं यहां पे? 10,000। तो यहां पे लिखूंगा 10,000 इन गेन रेशियो। बताओ कि गेन रेशियो कितना है? 1:4। तो ये आएगा 2000 एंड 8000। इसके बाद एक कहानी और है। ये कहता है कि ठीक है, अब वो चला गया। उसके जाने के बाद फर्म का प्रॉफिट पूरे साल में इन्होंने जो कमाया है वो 1 लाख रुपए कमाया है। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए कमाया है तो याद करो फंडामेंटल का चैप्टर। फंडामेंटल के चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकालते हो। तो एंट्री होगी इसकी एस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिखेंगे 1 लाख और इन न्यू रेशियो बताओगे कितना है? 3:2। तो 60 और 40 आएगा। क्लियर है? इस पूरे क्वेश्चन को करने में ना मैक्स टू मैक्स 8 से 9 मिनट लगने चाहिए। अगर उससे ज्यादा तुमने क्वेश्चन में लगाया तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पेपर 3 घंटे में तो पूरा नहीं होने का। कुछ भी कर लो। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों की स्पीड का कोई इशू नहीं रहता। मैंने कोई बहुत तेजी से लिखा क्या? कुछ नहीं लिखा। सिर्फ एक स्टेप यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेन रेशियो का स्किप किया। मैक्स टू मैक्स 1 मिनट और लगता, बाकी मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। तो फिर कह रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, अगर आपने, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं लाइन भी तो नहीं बनाई आपने। हाँ, लाइन में तो पता नहीं कितना टाइम लगता है। मतलब लाइन की दुहाई देते हैं कि देखो लाइन भी तो नहीं बनाना पड़ा ना आपको, आपने तो कॉपी किया पेस्ट किया, हो गया काम आपका। नहीं भाई, लाइन में मैक्स टू मैक्स कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं। उसको तुम इतना वो सोच के चलते हो। चलो आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पे कहता है AB C एंड D 4 पार्टनर है, 3:3:2 रेशियो है। D रिटायर्स, कौन से नंबर का पार्टनर है? D 4th नंबर का। ABC ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में रेशियो 3:1 होगा। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स इज 4,50,000। न्यू प्रॉफिट आफ्टर डीज रिटायरमेंट 12 लाख रुपीज। आपको क्या रिकॉर्ड करना है? गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो जरा जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग इसकी एंट्रियां कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या करना है अभी हमें इसमें? सबसे पहले तो क्या लिखोगे इसमें? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो यहां लिखोगे ओल्ड रेशियो ऑफ A, B, C एंड D। इसका रेशियो है 3:2:2। D रिटायर्स। तो उसके बाद ये भी बता रखा है कि फ्यूचर में इनका रेशियो क्या होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां लिखोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C। कितना आएगा यहां पे? 3:2:1। क्या चाहिए आपको यहां पे? गेनिंग रेशियो। बताओगे गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बताओगे यहां पे A का न्यू कितना है? 3/6 और ये कितना आएगा? 3/10। कितना आएगा यहां पे? 60। और यहां पे क्या लिखूं मैं? 30 माइनस 18, 12/60। ऐसे ही यहां पे B का निकालेंगे तो B का आएगा 2/6 माइनस 3/10। नीचे 60, 18 तो 2/60। ऐसे ही अगले के लिए कैलकुलेट करेंगे हम C का। तो C का क्या आएगा जी?
1/6 माइनस 2/10 कितना आएगा यहाँ पे? 60। बस इसी दिन का इंतजार था मुझे, जो मैं वेट कर रहा था, हो गया। यही मुझे चाहिए था कि किसी का तो भाई उल्टा आ जाए। तो ये क्या कर गया अब यहाँ पे? सेक कर गया, बाकी सब गेन कर रहे हैं। तो फिर पूरे फॉर्म की गुडविल निकलेगी, और वो बाई चांस की बात है कि तुम्हारे को पूरे फॉर्म की गुडविल पहले से पता है। ओके, तो पहली कैलकुलेशन तो हमारी पूरी हो गई। अच्छा, पहले से फॉर्म में गुडविल है क्या? तो एंट्री होगी यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सी रेशियो में बताओगे मुझे? ऑल रेशियो में। तो यहां लिखोगे इन ओल्ड रेशियो। बताओगे ओल्ड रेशियो क्या है? पुरानी गुडविल कितनी? 4,50,000। कितना आएगा अमाउंट यहाँ पे? 1,35,000, 1,35,000, 90,000, 90,000। ये तो हो गई हमारी इसकी एंट्री जी। अब प्रॉब्लम ये है कि एक पार्टनर गेन कर गया, सॉरी सेक कर गया। यहां पे अभी अभी गुडविल पूरे फॉर्म की 6 लाख रुपए कैलकुलेट की गई है ना? तो यहां पे आपको क्या करना है? एक तो दी शेयर ऑफ गुडविल कितना? उसका जो शेयर है, कितना शेयर है? 2/10। कितना आएगा यहां पे? जब भी कभी किसी पार्टनर का, जैसे नॉर्मली तो जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वही आना चाहिए, गेन आना चाहिए, लेकिन गेन का फॉर्मूला लगा के सेक आ जाए तो फिर ना आप सबके ही शेयर निकाल लो, ज्यादा ठीक है। खामखा में आपके कंफ्यूजन बढ़े, उससे बढ़ गया है। तो बचे हुए पार्टनर कौन कौन है? ए। तो एज गुडविल, यहां पे जो रेशियो आया है उस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। 12/60, तो 6 लाख इंटू 12/60, बताओगे कितना आएगा? फिर ऐसे ही बी का निकालोगे, इंटू कितना? 2/60, और सी का निकालोगे, कितना आ रहा था इसका? इसका भी 2/60 आ रहा है। तो 2/60, लेकिन इसका क्या हो रहा है यहां पे? सेक। तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर जो बचे हुए पार्टनर होते हैं वो होते हैं। तो जनरली हमें एंट्री करनी चाहिए थी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे हाँ सीज कैपिटल अकाउंट, या पहले डी लिख लेता हूं मैं, डीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो जबरदस्ती आ गया यहां पे। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करेगा, मतलब उसका भी शेयर कम हो रहा है, तो उसको भी गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग दे रहे हैं। तो सी का हिस्सा निकाला भी 20,000 आया था, डी का शेयर निकाला 1,20,000 आया, इसका शेयर 1,20,000, और यहां पे कितना? 20,000। इजी है? अब इसके जाने के बाद पूरे फर्म का प्रॉफिट भी बता रखा है कि 1,20,000 पे इन्होंने कमाया। डी के कितना? अच्छा 12 लाख रुपए, 1,20,000 नहीं 12 लाख रुपए। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो आपको देखने में लग रहा था ऊपर वाला ही तो क्वेश्चन है सेम, लेकिन समझ में आ गया क्वेश्चन को देने के पीछे रीजन क्या था? कि आपको गेन और सेक की सिचुएशंस और समझ में आ जाए।
ये 12 लाख कौन सी रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? ये आएगा 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। खत्म? ओके। 9 नंबर क्वेश्चन में जो टॉपिक है वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व। तो इस टॉपिक को हम लोग फ्रेश क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एक रिजर्व से रिलेटेड टॉपिक है और पिछला चैप्टर हमने किया है बिल्कुल सेम है, नया कुछ भी नहीं है। बस नया ये है कि ये कितने में बटेगा ये जानना है। तो ये याद रखना, रिजर्व हमेशा उन पार्टनर में बढ़ता है जितने पार्टनर पहले से चलते आ रहे हैं। तो पुराने पार्टनर जो होते हैं उसमें सारे ही हैं, तो उन सब में बटेगा। समझ गए? ऐसे ही यहां पे 10 नंबर क्वेश्चन भी इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। तो चलो इसको फ्रेश क्लास में करेंगे। अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई मन में सवाल तो पूछो। है कुछ क्या? नहीं। कभी कभी पता है क्या लगता है, ये प्रॉमिस तो मेरा हो गया लगता है कि आई प्रॉमिस आई विल डू। क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पे कि बच्चे क्या करते हैं, काम तो दिया जाता है लेकिन वो घर से पता नहीं कैसे काम करके लेके आते हैं। अभी मैंने क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए करने को और नहीं कर पा रहे, टाइम लग रहा है। पता है कोई चीज नहीं आ रही है और टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस में कमी है। आपको क्या लगता है कि जो एक क्रिकेटर हैं, एथलीट्स हैं, ये लोग क्या सीधा जाते हैं और अपना कर्तव्य दिखाते हैं सीधा? है? आपको पता है कि कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, फ्री टाइम में वो कितना प्रैक्टिस करते हैं, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। आप में से कितनों ने वॉल ऑफ डेथ देखा है? नहीं देखा? मौत का कुआं एक खेल होता है, देखा है? उसको वॉल ऑफ डेथ बोलते हैं। देखा है? नहीं देखा? कभी सर्कस में गए हो, देखा हो? आपको क्या लगता है, उसमें से बहुत सारे लोग वैसे तो जान पे खेलते हैं, क्योंकि वो मौत जीने और मरने का ही है कि अगर हल्की सी गलती हुई तो उसके बाद बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आपको पता है फ्री टाइम में जिस समय वो कर्तव्य दिखाते हैं, जनरली ये ज्यादातर शोज जो होते हैं वो इवनिंग शिफ्ट में होते हैं, तो मॉर्निंग में वो पूरी प्रैक्टिस करते हैं फुल। एक बार सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो जानते हो उन्होंने क्या बोला? कि जो प्रैक्टिस में करता हूं ये। और प्रैक्टिस 2 तरीके से करते हैं। उन्होंने बोला कि दिमाग में एक प्रैक्टिस करता हूं मैं, कि जब मैं पिच पे जाता हूं तो उससे पहले सोचता हूं कि मैं चौके और छक्के लगा रहा हूं, सोचता हूं और सोच में देखता हूं। और दूसरा, मैं सच में प्रैक्टिस भी करता हूं। तो आप कितने पानी में हो ये आपको सब पता चल जाता है। आपको लगता है 2 क्वेश्चन कर लिए तो हो गया काम। यार ऐसे नहीं होता। याद रखना, जीवन में हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। यहां कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, फ्री वर्ड कुछ नहीं होता। हर एक चीज की कीमत। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाते हो तुम, वो वापस नहीं आएगा आपका समय। आप स्नैपचैट चलाते हो, जो चीज फ्री में होती है ना, याद रखना उसकी बहुत 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 बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, आपको नहीं पता। ऐसे ही अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हो, 100 का सपना तो सब देख लेते हैं, लेकिन पूरा करने का जज्बा ना, मुझे पता है कुछ में होता है। तो इसलिए डियर, ये सिर्फ आप सोचोगे ना। पता है आपको सच्चाई बताऊं, 100 का सपना देखा है, 8 से 10 घंटे डिवोट कर दो सेल्फ स्टडी में, 8 से 10 घंटे, तब जाके 100 आएंगे। नहीं तो भूल जाओ सपना, मत देखो। फिर भी आप जो बाकी, मैं पता बोलता हूं कि जीवन के दौड़ में ज्यादातर लोग चूहा दौड़ खेलते हैं। आपको क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही पैदा होते हैं, आगे बढ़ते हैं और मर जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। मरने से पहले से बहुत सारी इच्छाएं दब जाती हैं उनकी। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। और नहीं तो पता है जब लगे ना कि हाँ जो मैंने चाहा वो करके दिखाया, तो मजा उसी चीज का है। तो करके दिखाओ ना। अगर आप लैग कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी कमी है, आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक ही चीज याद रखना, अगर आपसे नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है यू नीड मोर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के अलावा कोई चांस नहीं है,
कोई चांस नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिस करो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, नहीं तो सपने देखने बंद कर दो यार, तुम्हारे बस की नहीं है सपने देखना। माफ़ करना, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन मुझे लगता है बोलना जरूरी है। तुम्हारी औकात नहीं है 100 लाने की, अगर है तो करके दिखाओ। 100 तो बहुत दूर की बात बोल रहा हूं, अभी जिस हिसाब से दिख रहा है उसमें 90 और 80 की भी बात कर रहा हूं। अभी मैं 80 के लिए भी औकात चाहिए। तो बुरा लगेगा लेकिन जरूरी है, आपको आपकी एबिलिटी दिखानी जरूरी है, नहीं तो करके दिखाओ। जाओ घर 10 घंटे पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो और पढ़ो, मस्ती मत करो। और बाबू सोना तो बिल्कुल बंद कर दो। अब सच बोल रहा हूं मैं, आपको लगता है, याद रखना जीवन में सब मिल जाते हैं एक वक्त के बाद। आपको लगता है जितने भी प्यारे लोग होते हैं जो आपको लगते हैं कि आपको प्यार नहीं करते, जब एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, सब आ जाएंगे पीछे पीछे भागते भागते सब। क्योंकि याद रखना, इंसान की सक्सेस के पीछे लोग आते हैं, इंसान के लिए नहीं आते। आप कितने अच्छे हो, आप देखते हो ना, कभी कभी कोई स्कूल में बहुत अच्छा गाना गाता है या गाती है तो हमें उससे प्यार सा होने लग जाता है। लव एंड अफेक्शन, प्यार मतलब ये वैसे वाले प्यार की नहीं बात कर रहा, हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है कि ये वाव। तो उस इंसान से लगाव हो गया या उसकी एक स्किल से, समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई आपकी क्लास में इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है तो आपको लगता है वाव क्या बात है, तो आपको उस इंसान से अफेक्शन हुआ, गलत, उसकी एक आदत से, समझे? तो आप सोचते हो ना कि आपसे तो बहुत बड़ी गलती है, ऐसा है ही नहीं। आपके अंदर कोई एबिलिटी पैदा हो जाएगी ना तो लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। करके दिखाओ, घर जाओ और बांध लो कि 10 घंटे बैठ के पढ़ना है, 8 से 10 घंटे। और सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, उसमें ट्यूशन टाइम, स्कूल का टाइम नहीं आता। सर कब पढ़ेंगे, करके देखो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। इंस्टाग्राम उठा के बंद कर दो, फालतू में जो व्हाट्सएप खेलते हो वो भी बंद कर दो, चैटिंग तो कंप्लीटली बंद कर दो। जब कोई चैट पे बात करते हो उससे बढ़िया सीधा कॉल कर लो उसको, ज़्यादा ठीक है, 2 मिनट बात करो। मुझे आज भी याद है, जब मैं क्लास 11th में पढ़ता था तो हमारी क्लास में एक नया बच्चा आया, शायद वो, क्योंकि जनरली आप सब भी पढ़ते हो तो एक 11th क्लास में एंट्री होती है नए बच्चों की, बाकी तो जनरली 10th में कोई एंट्री नहीं होती है। और जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो तो जानते ही हैं। तो जनरली मेरे 2 फास्ट फ्रेंड रहे, तो जब वो नया आया तो हमें लगा यार कि बड़ा अकड़ू टाइप है। वो आया गढ़वाल से, और बताता हूं कि वो इंसान पहले मतलब लड़ाई झगड़े में और जो भी ऊटपटांग हरकतें उन सब रहा। खैर उसके फादर आर्मी में थे तो उसको भेज दिया यहाँ पे दिल्ली में अपनी मौसी के पास। वो बैठ के यहाँ पे थोड़ा उसने पढ़ाई वढ़ाई करी, वापस से चालू किया। खैर वापस मैं उस इंसान के पास वापस आऊँगा उसकी बात पे। मैं आपको बताता हूँ 12th क्लास का पेपर हो गया फाइनल। तो मैं और जो मेरा फास्ट फ्रेंड है वो पहुंच गए उसके घर पे, तो देख रहा हूं इंटीग्रेशन कर रहा है। पागल ही बोलोगे उस इंसान को जो मैथ्स की किताब लेके इंटीग्रेशन का चैप्टर कर रहा है पागल? जो इंसान 10th तक कुछ नहीं पढ़ता था, 11th में भी एवरेज रहा, 12th में तो जो भी मार्क्स आए, लेकिन सोचो वो पागल हो गया पढ़ने के पीछे, कुछ करके दिखाना है। नाउ ही इज अ सक्सेसफुल होटल मैनेजमेंट में गया वो, और एक सक्सेसफुल पर्सन है वो इस समय। तो उस समय की आदतें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। उस समय तो लगता था कि यार ये ऐसे ही है। और बताता हूँ, एक दिन की बात मुझे आज भी याद है। वो पढ़ने के नाम पे बाकी सारे बहाने बनाता था। वो कहता था घर जल्दी जाना है, मौसी ने जल्दी बुलाया, और उसका काम क्या था, पढ़ना घर जाके। बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, याद रखना। तो इसलिए लग जाओ, अच्छे से लग जाओ, और 8 से 10 घंटे डिवोट करो। नहीं तो सपना मत देखो। सपने वही लोग देखते हैं जिनकी औकात होती है कुछ करके गुजरने की। नहीं तो ये वो ख्याली पुलाव नहीं होता, वो कि बस ऊपर से देखा ख्याली पुलाव और बस उसी में जी रहे हैं। तो सपना जब टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए बेहतर है आओ और जग जाओ। 1 से लेकर 8 तक के मास्टर क्वेश्चंस और 1 से लेकर 8 तक के सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये घर से करके लेके आने। कर लोगे? ठीक है।
मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।